हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 10 नंबर तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था हाइट एंड डिस्टेंस का। आज ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में 11 नंबर से शुरू करते हैं। आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखते हैं थंबनेल को। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ये मेरा नाम। प्रश्नावली 9.1 पार्ट 3 है, ठीक है। इस पार्ट 3 में 11 नंबर सवाल से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है। 11 नंबर सवाल कहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर ये जो है इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, ठीक है। 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है और इसका दूरी जो है ये 20 मीटर है, ठीक है। इस तरह से है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिएगा आप, इसको इधर मैं बना लेता हूँ इस पिक्चर को इस तरह से। यहाँ पर एक बिंदु है, इसका नाम क्या दिया है? ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी है। यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है और यहाँ से जो है इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है और ये वाला जो है ये 20 मीटर है, ठीक है। इसको मान लीजिएगा x मीटर, ठीक है। और इसको मान लूँगा मैं y मीटर। तो यहाँ से इसको इस तरह से कर दूंगा, ये a है। अब यहाँ पे मीनार की ऊंचाई और ये नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करूंगा? यहाँ पर लिखूंगा माना कि, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई AB बराबर y मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई AB बराबर y मीटर मान लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे नहर की चौड़ाई क्या माना हूँ? तथा नहर की चौड़ाई, ठीक है। नहर की चौड़ाई बराबर कितना? x मीटर मान लिया हूँ। अब यहाँ पर लिखूंगा त्रिभुज ABC में ये पता है और ये पता है। तो 60 डिग्री के लिए P और ये B है। यहाँ पे क्या निकालूंगा मैं? tan 60 निकालूंगा। P क्या होगा? AB और B कौन सा हो जाएगा? BC हो जाएगा। tan 60 क्या होता है? √3। AB क्या है? y मीटर और BC क्या है? x मीटर। मीटर से मीटर यहाँ पर कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा? √3x आ जाएगा। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करूँगा? पुनः त्रिभुज ADB में, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा पुनः त्रिभुज ADB में क्या होगा? tan 30 निकालिएगा। tan 30 बराबर कितना आएगा? tan 30 बराबर AB बट्टे BD आ जाएगा। AB बट्टे BD आ जाएगा। tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। AB y मीटर है और यहाँ पे 20 प्लस में x मीटर हो जाएगा। मीटर से मीटर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 प्लस में x बराबर √3y। y का वैल्यू कितना रख दीजिएगा? यहाँ से √3x रख दीजिएगा। यहाँ पे √3x हो जाएगा, ठीक है। 20 बराबर √3 3x और प्लस x उधर चला जाएगा, x आ जाएगा। 20 3 में से x चला जाएगा तो 2 आएगा। यहाँ पे 2 बराबर में x आ जाएगा, यानी कि 10 दूना 20 हो जाता है, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 10 मीटर आ जाएगा। अब y का वैल्यू निकालना है तो y बराबर कितना है? √3x, यानी कि √3 गुना 10 हो जाएगा, 10 मीटर, यानी कि 10√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मीनार की ऊंचाई हमारे पास 10√3 मीटर आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और नहर की चौड़ाई कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। नहर की चौड़ाई कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा? यहाँ पर कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन है और ये क्या है? ये एक टावर है, ठीक है। इस तरह से इसको मिला दीजिएगा, इस तरह से इसको मिला दीजिएगा। क्या कहता है? 7 मीटर भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये वाला इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। इस तरह से इसको 45 लिख दीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये 7 मीटर है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? x मीटर हो जाएगा। तो इसको लिखूंगा A, इसको लिखूंगा B, इसको लिखूंगा C, इसको लिखूंगा D और इसको क्या लिख दूंगा? E लिख दूंगा, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई कितना होगा? x + 7 मीटर होगा, ठीक है।
यहाँ पर लिखूंगा क्या, 12 नंबर सवाल का हल लिखूंगा, ठीक है। 12 नंबर सवाल का हल लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा क्या, माना कि टावर की ऊंचाई, ठीक है, टावर की ऊंचाई क्या मान लीजिएगा, यहाँ पर x मीटर मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे टावर की ऊंचाई x मीटर मान लीजिए, इस तरह से ये पूरा मान लीजिए x मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस में 7 मीटर आ जाएगा, x माइनस में 7 मीटर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, x मीटर, इसलिए यहाँ पे a है, ये b है, ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा x माइनस में 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सी डी दिया है, सी डी बराबर बी ई बराबर कितना दिया है, 7 मीटर दिया है। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 निकालूंगा। tan 60 क्या होता है, ए बी बटे बी सी होता है। tan 60 ए बी बटे बी सी, इसको मान लीजिए y मीटर, बी सी को ये y मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बटे बी सी tan 60 कितना होता है, √3, ए बी कितना है x माइनस में 7 मीटर और बी सी कितना है y मीटर। मीटर से मीटर यहाँ पर कैंसिल, बटे 1 x माइनस में 7 बराबर कितना आ जाएगा, √3y। इसको क्या मान लूंगा, समीकरण 1। यहाँ पर लिखूंगा पुनः त्रिभुज सी डी ई में, पुनः त्रिभुज सी डी ई में क्या होगा, tan 45 बराबर कितना होगा, 7 मीटर बटे y मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, tan 45 1 बराबर 7 बटे y, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा 1 में, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि x माइनस में 7 बराबर √3 गुने कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x बराबर 7 √3 प्लस में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 7 कॉमन, यहाँ पे √3 प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू निकल गया। टावर की ऊंचाई 7 × √3 + 1 होगा। और ये दोनों के बीच का दूरी का बात करें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। भवन और टावर के बीच का दूरी 7 मीटर और इस मीनार की ऊंचाई 7 × √3 + 1 हो जाएगा। तो ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, ये 75 मीटर ऊंचे है, ठीक है, ये 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस है, ये 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस है, ठीक है। क्या कहता है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ पे ये समुद्री जहाज एक यहाँ पे मान लेता हूँ और एक यहाँ पे मान लेता हूँ, इसका नाम ए, इसका नाम बी और ये सी और ये डी है। तो एक का है 30 डिग्री और एक का है 45 डिग्री, यानी कि ये वाला कितना है, ये 30 डिग्री है और ये वाला मान लेता हूँ कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। एक ही और एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है। ये दोनों के बीच का दूरी मान लेता हूँ x मीटर है और ये दूरी मान लेता हूँ y मीटर है, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा क्या, सवाल नंबर 3 का हल, यहाँ पर लिखूंगा क्या, माना कि दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितना मान लूंगा, x मीटर है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, यानी कि इसलिए DC बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, x मीटर हो जाएगा। BC बराबर कितना हो जाएगा, y मीटर हो जाएगा। DB बराबर कितना हो जाएगा, x + y मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे AB बराबर कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा। अब मुझे x का वैल्यू पता करना है। सबसे पहले tan 45 निकालूंगा, लिखूंगा त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर AB बटे कितना, BC हो जाएगा। AB कितना, tan 45 1, AB कितना है 75 मीटर बटे y मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा पुनः त्रिभुज ABD में क्या निकालूंगा, tan 30 निकालूंगा। tan 30 कितना आएगा, 75 मीटर बटे में x प्लस में y मीटर, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। AB कितना है, ये 75 मीटर है, x + y। x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, y का वैल्यू कितना है 75, यहाँ पे लिख दूंगा 75 प्लस में x, ठीक है, 75 प्लस में x। इसको सॉल्व करूंगा तो 75 प्लस में x बराबर आ जाएगा हमारे पास 75√3 प्लस 75 उधर चला जाएगा तो -75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 75 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर 75 कॉमन ले लूंगा तो √3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर 75 × 1.732 - 1 कर दीजिएगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 75 गुने 0.732 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से, 0.732 में कितना आता है, 0.732 गुना 75, 5 दूना 10, 5 या 15, 1 16, 7 5 35 और 1 36, हासिल 3,
यहाँ पे आ जाएगा 7 दूना 14, 7 21 और 1 22, 7 7 49, 49 और 2 आ जाएगा हमारे पास 51 हासिल 5। ठीक है, 0 6 4 10 के 0, 6 2 8 1 9, 3 1 4, यहाँ पे 5। ठीक है, 5 4 9 0 0, 5 4 9 0 0, 5 4 9 0 0, 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव दे दूंगा, यानी कि 5490 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 5490 मीटर इसका दोनों जहाज़ों के बीच का दूरी आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे यहाँ पर हल होगा, यहाँ पर देखिए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए। सवाल कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 28.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ये गुब्बारा इस तरह से उड़ रहा है और किसी क्षण जो है इसका उन्नयन कोण दे रखा है। यहाँ पर इसका उन्नयन कोण दे रखा है कितना, ये उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री है। ठीक है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ समय बाद जो है ये घट करके कितना हो जाता है, ये 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर ये जो है एंगल 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और इसका जो ऊंचाई है 28 मीटर, 28.2 मीटर है, 28.2 मीटर। तो मुझे गुब्बारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला निकालना है, ये दूरी हमको निकालना है। यहाँ पे गुब्बारे था और यहाँ पे आ गया, तो ये दूरी हमको पता करना है। ठीक है, पूरा मान लेता हूँ यहाँ पे ये इस तरह इतनी बड़ी लड़की है। ठीक है, पूरा मान लेता हूँ y मीटर। ठीक है, इस पूरा को मान लेता हूँ y मीटर और इसको मान लेता हूँ मैं x मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस में x मीटर आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए। इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b और इसको c। ठीक है, इसको d और इसको e मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखूंगा माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना मानूंगा, y माइनस में x मीटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे BC बराबर क्या माना हमने, BC बराबर x मीटर और CE बराबर y मीटर, इसलिए BE बराबर कितना आ जाएगा, BE बराबर y माइनस में x मीटर मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखूंगा क्या, त्रिभुज ABC में tan 60, त्रिभुज ABC में tan 60 क्या आएगा, AB बटे BC आ जाएगा। ठीक है, tan 60 कितना होता है, √3, tan 60 कितना, √3, AB कितना है 88.2 मीटर और BC कितना है, AB 88.2 मीटर, BC कितना है, BC यहाँ पर x मीटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या करिएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, x पर 88.2 और बट्टे BC √3 से ऊपर भी गुना कर दूंगा और √3 से नीचे भी गुना कर दूंगा। x बराबर 88.2 बट्टे में कितना 3 और यहाँ पे √3, यहाँ पे 3 दूना 6, वाला बैटिक लगा ले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 88.2 बटे में 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 2 8, 3 9 27, 3 चौका 12। ठीक है, 29.4, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 29.4 √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू पता चल गया। अब मुझे यहाँ पे पता तो करना है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स कैसे पता होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ मैं यहाँ पर देखिए क्या करूँगा, पुनः त्रिभुज DEC में। ठीक है, पुनः त्रिभुज DEC में tan 30 बराबर कितना 88.2 बटे क्या आ जाएगा, y माइनस में y मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y मीटर आ जाएगा, यहाँ पे y लिख दूंगा मैं, यहाँ पर y लिख दूंगा। ठीक है, tan 30, तो यहाँ पे tan 30 कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर 88.2 बटे में y। ठीक है, y बराबर 88.2 √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर दीजिएगा, इसको इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है, y माइनस एक्स, यानी कि BE पता करना है। BE क्या है, y माइनस एक्स, y का वैल्यू कितना है 88.2
2√3 मीटर और माइनस 29.4 √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 29.4 √3 मीटर, यानी कि √3 कॉमन, √3 कॉमन ले लूंगा तो 88.2 माइनस में कितना आ जाएगा, 29.4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा कैसे, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास √3 और गुने 12 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 7 17 में से 9 चला जाएगा, 8 आ जाएगा। ये बच जाएगा 7, 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि 58.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 58.8 √3 मीटर आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं।